जहाँ हमने संकल्प लिया हुआ है कि पूरी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक जो बाई इलेक्शन है विधानसभा का जिसमें नैन्सी सिंह सैनी खड़े हुए हैं, और ये 11 सीटें हमने जीतकर अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल देना है। तो आपको क्या लगता है ये जो जैसे करनाल की जीत है, पिछली बार संजय भाटिया जी सेकंड लार्जेस्ट वोटों से पूरे देश में जीते थे, तो अब मनोहर लाल जी उस चुनाव को लड़ रहे हैं। मनोहर लाल जी जैसे कि पूर्व में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आज वो करनाल लोकसभा से प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आप उस पिछले रिकॉर्ड को संजय भाटिया के तोड़ पाएंगे कि नहीं? ऐसे है, सबसे पहले देखना चाहिए कि मनोहर लाल जी के सामने जो चेहरा पेश किया कांग्रेस ने, दूर दूर तक कोई नो कंपैरिजन। मनोहर लाल जी का व्यक्तित्व, मनोहर लाल जी की शराफत, मनोहर लाल जी का काम करने का तरीका, मनोहर लाल जी ने जो हमारे पूरे हरियाणा में विकास करा दिए हैं और समान विकास की उन्होंने जो बात की है, मेरा देश हरियाणा वाली बात, और वो ये लोग जो है खड़े हुए हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें इसलिए खड़ी हुई हैं कि लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, भाई ताकि हम आएँ और फिर दुनिया को मतलब लोगों को लूट खसूट का जो इन्होंने 70 साल 55 साल जो इन्होंने अपना कारोबार चला रखा था, ये फिर से अपना कायम करना चाहती है। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, इनकी बातों में नहीं आने वाली। उन्होंने देख लिया है हमारा मोदी जी के 10 साल और इनका कार्यकाल 55-60 साल जो इन्होंने राज किया है, इनका देख लिया है। आजकल जनता बहुत समझदार है, वो उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया लोगों ने अपना कि हमने मोदी जी को तीसरी बार भी 400 से पार करके इनको भारी मतों से विजयी करके पिछले भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है। तो हमारी जीत निश्चित तो है ही, और बिल्कुल पिछले भी रिकॉर्ड टूटेंगे करनाल लोकसभा में। अभी आपने बताया कि करनाल में पिछले भी रिकॉर्ड टूटेंगे। आप कुछ ऐसा कोई एक ऐसा काम बताओ प्रदेश में जो मनोहर लाल जी ने हट के किया हो और जिसके कारण लोग उनको वोट देंगे। देखो जी, आज तक के इतिहास में, हरियाणा नहीं पूरे देश के इतिहास में, ट्रांसपेरेंसी नौकरियों में सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी नौकरियों में नो पर्ची नो खर्ची, ये जो चीज़ कायम की है। हर गांव में चले जाओ, किसी गांव में 3 बच्चे, किसी गांव में 5 बच्चे, गरीब का बच्चा बेचारा तरसता था, लोग पैसे खर्च के, इतनी करप्शन थी कांग्रेस राज में, पैसे खर्च के नौकरी लेती, उनमें काबिलियत नहीं होती थी। अब गरीब के बच्चा भी जो है ना, ये सोच सकता है कि आज अगर मैं अपनी मेहनत करूं, मेहनत करके कामयाब होकर मैं इस राज में, भाजपा राज में मेरी सिलेक्शन हो सकती है और मैं कामयाब हो सकता हूँ। वरना ऐसे लोग जो है इस चीज़ से वंचित हो जाते थे। जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जी सोच थी, उसकी आइडियालॉजी लेकर हम भारतीय जनता पार्टी जो है ना हमारी चल रही है, उसी आइडियालॉजी पर हम बड़े खरे उतरे हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय, सबसे आखिर में जो आखिरी व्यक्ति है, उसकी सोच रखती है हमारी मतलब पार्टी। यदि हमारी पार्टी जैसे कि अगर गरीब का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जबकि उसके देश के गरीब व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल सकता, ये सोच हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियालॉजी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कामयाब हुए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये साबित करके दिखाया है कि नो पर्ची नो खर्ची, बिल्कुल नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, एक भी पैसा कोई ऐसा व्यक्ति आज साबित कर दे कि मनोहर लाल जी के राज में इसकी सब की करप्शन हुई है, तो हम पूरा दावे से कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति आपको इस बात को कहने को कांग्रेस के लोग क्या है, झूठ खसूट जो मर्जी कहते रहे, उनका क्या है। आप देखिए उनके सामने जो कैंडिडेट रहा है मनोहर लाल जी के सामने हैं जी, सूरज के आगे कौन टिक सकता है, आप बताओ। अब ये उनका रोज काफिला निकलता है, उनके लोग जब लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, लोग हैरान हैं कि ये जो लोग जिनके साथ चल रहे हैं वहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट, गुंडागर्दी पता नहीं कहाँ से लोगों को उठा कर ले आए हैं, पता नहीं वो पहचान में भी नहीं आने वाले, वो यहाँ की है ही नहीं कुछ। इसके सब के लोग, जनता बहुत समझदार है,
लोगों को पता है कि मनोहर लाल जी के मुकाबले में कोई भी नहीं, उनके नो कंपैरिजन विद मनोहर लाल, तो इसलिए भारी मतों से विजयी होंगे और पिछले भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसा कि अशोक भंडारी जी हमें बता रहे थे कि नो पर्ची और नो खर्ची, ये एक ऐसा काम प्रदेश सरकार में हुआ है जिसकी बदौलत आज मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा से सबसे अधिक मतों से जीतेंगे और साथ साथ पूरे प्रदेश में 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।